हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। कल हमने किया था वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। जो हमने क्या किया था, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेंट्रल एटम विद नो लोन पेयर, और एक का क्या था हमने विद लोन पेयर। तो आज हम उन्हीं की ज्योमेट्री देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। तो यहाँ पे अब हम उन सेंट्रल एटम की बात करेंगे जिसके सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। फिर यहाँ पे हम उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाएंगे और फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर है तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में सेंट्रल एटम है, उसके पास में दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर होने की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और शेप क्या होगी, अपनी लीनियर शेप होगी। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई ए एटम है, उसके दो लोन पेयर है, एक बी एटम है, एक दो हमारे पास में बी एटम है। तो बी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो वो क्या करेगा, इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम BeCl2 और HgCl2 अपने पास में दो एग्जाम्पल है। तो अब हम बेरिलियम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पे अपने पास में क्लोरीन है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, दो क्लोरीन है। तो दो क्लोरीन के हमें पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हमने देखते हैं कि क्लोरीन चाहता है क्या कर लूँ, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी जो शेप है, वो जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा है ना। और यहाँ पे शेप क्या होगी, अपनी जो शेप आएगी या ज्योमेट्री आएगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अपने पास में क्या है, HgCl2। HgCl2 के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 3d10 4s2 इसकी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्या है, एक क्लोरीन है। हमें पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस टाइप से 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा तो वही 180 डिग्री का एंगल आ गया और लीनियर क्या आ गई, अपनी शेप आ गई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी अपने पास में दो लोन पेयर प्रेजेंट हो, यहाँ पे ये दो लोन पेयर यहाँ पे जैसे है ना, एक पेयर दिखा रखा है, तो आप लोगों को क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे वैसे सिर्फ एक ही दो लोन पेयर है। ठीक है, एक वो है जिसने बॉन्ड बनाया, तो वो इसलिए शो कर रखा है यहाँ पे पेयर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अपना सेकंड। यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। 3 लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब ए एटम है अपने पास में। ए एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं इसको इस टाइप से शो कर सकती हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अपने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम ऐसा कोई एटम लेके आएंगे जिसको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे वो उसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा तो ये एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और यहाँ पे जो इसकी शेप बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास में AB3 कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे AB3 कोई मॉलिक्यूल है। यहाँ पे AB3 में यहाँ पे क्या होगा, A है, और मान लो यहाँ पे B, 3 B यहाँ पे अटैच हो गए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम यहाँ पे बोरोन की बात करें, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपने 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो फ्लोरीन, अब यहाँ पे BF3 है ना, तो फ्लोरीन के अंदर हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो अब क्या करेगा, ये इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, इस टाइप से बॉन्ड बनाएगा। तो ये कितना एंगल आ गया अपना, 120 डिग्री का एंगल आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जैसे एक बोरोन था, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और यहाँ पे फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे जो शेप बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। तो अब ये जैसे हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो ये बोला सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब हमने क्या लेना है, सेंट्रल एटम ऐसा लेना है जिसकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मान लो अपने पास में कोई ए एटम है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो अब अपने पास में कोई एटम आएगा और इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो वो इस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, और जिसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ज्योमेट्री है क्या, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 109 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल बनेगा, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अपने पास में कार्बन है, कार्बन पे इस टाइप से उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, इस टाइप से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट का बनेगा। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। ऐसी NH4 पॉजिटिव में होगा अमोनियम के अंदर, उसके अंदर भी सेम क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो अगर हमें पता है कि नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे 3 तो इस टाइप से क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये वाला क्या कर लेगा, ये इसको हाइड्रोजन को दे देगा पूरे का पूरा, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे इनकी ज्योमेट्री बन रही है। और अगर देखा जाए तो इनके साथ में क्या होता है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें कि यहाँ पे BeCl2 की, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, और जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp, यहाँ पे क्या होगी sp2, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। कि इसमें जब भी लीनियर, जैसे कोई भी लीनियर शेप होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर कोई ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और जब भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप या फिर जब भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp3 होगी। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 प्रेजेंट है। तो वैलेंस शेल के अंदर सेंट्रल एटम है, जो अपना सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मान लो अपने पास में कोई ए एटम है, सेंट्रल एटम है, उसके पास में कितने 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई एटम आएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में क्या है, AB5 के अंदर यहाँ पे क्या है कि ए एटम के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 5 बी यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे ए एटम के साथ में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो जो इसकी शेप बनेगी या ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा कि यहाँ पे इस टाइप से ये तो प्लेन के अंदर प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, और ये आउट ऑफ प्लेन प्रेजेंट होंगे, तो जो ये शेप बनाएंगे वो इस टाइप से बनाएंगे। तो आई थिंक मैं इसको, अब ये क्या है, इस टाइप से क्या है, ये बीच में जो मेरा हैंड है, जो मैंने मुट्ठी बना रखी है, उसको मैंने बोल दिया ए एटम है। ए एटम के अंदर ये मेरा क्या है, एक बी एटम है, ये वाला भी मेरा बी एटम है, ये वाला भी मेरा क्या है, बी एटम है। तो ये बी एटम, ये वाले बी एटम है इस टाइप से, ये वाले 3 बी एटम है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो प्लेन में है इनको हम बोल रहे हैं ये 3 बी एटम प्लेन के अंदर है, और ये जो मार्कर है और ये नीचे वाली ब्लैक पेंसिल है, ये क्या है, अपने आउट ऑफ प्लेन है। तो आउट ऑफ प्लेन है, तो ये यहाँ पे ये जो 2 है, तो इस टाइप से इनका क्या बनता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगी। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या बन रही है, शेप बन रही है। और फॉर एग्जाम्पल PCl5 करें हम, अगर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अपने, 5, ठीक है, इस टाइप से 5 अपने क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल के अंदर। तो यहाँ पे अब मान लो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल आया और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इस टाइप से क्या बना लेंगे, 5 बॉन्ड बना लेंगे क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ में। तो फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये शेप बन जाएगी अपनी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब इसके अंदर एक चीज़ और है बताने के लिए, इसका एंगल। अब जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसके, ये तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये जो वाला है ये क्या बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इसकी क्या ज्योमेट्री बनेगी और क्या इसका एंगल बनेगा। तो ये वाला जो है ये तो 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो है ये 120 डिग्री का एंगल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा PCl5 का एग्जाम्पल। जब हमारे पास में 5 लोन पेयर प्रेजेंट है वैलेंस शेल के अंदर, तो हमारी कुछ इस टाइप से शेप बनेगी। अगर हम इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर 6 प्रेजेंट है। मान लो कोई ए एटम है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मान लो कोई बी एटम आया, उसको रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसने बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे जैसे मैंने शो कर रखा है बी, यहाँ पे 6 बी आए और यहाँ पे 6 बी एटम आए, और यहाँ पे बी एटम ने क्या कर लिया, ए एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, अगर इसका मिड निकाले तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो अब एग्जाम्पल है मेरे पास में सल्फर, और यहाँ पे 6 मेरे पास में क्या है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। हमें पता है फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या कर लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये इस टाइप से फ्लोरीन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसकी जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल। और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3d2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी देख ली हमने, क्या होगी इसकी sp3d2, और यहाँ पे हमने देख लिया इसका जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। तो यहाँ पर अब जो सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं था, उसके एग्जांपल्स थे ये, तो ये हमने कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जिसके पास में लोन पेयर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम और अ सेंट्रल आयन हैविंग 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप क्या है मॉलिक्यूल का, फिर हम देखेंगे उसने बॉन्ड कितने बनाए हैं, और फिर हम देखेंगे उसके अंदर लोन पेयर कितना है,
फिर हम देखेंगे उसके अंदर लोन पेयर कितना है, फिर हम उसकी अरेंजमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हम कैसे अरेंज करेंगे, शेप क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में Ab2E। तो यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि A कोई मेरा सेंट्रल एटम है, B यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है और E यहाँ पे मेरा लोन पेयर को शो कर रहा है जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको शो कर रहा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है मेरा 1, नंबर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे कितनी हो रही है 2, और यहाँ पे शेप क्या बनेगी बेंट, और एग्जाम्पल्स क्या है ये अपने पास में SO2 या फिर O3 ओजोन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सल्फर है हमारे पास में, सल्फर ने क्या किया, अपना एक लोन पे यहाँ पे क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाएगा तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे जो सल्फर के हैं यहाँ पे इसके कितने हो गए, क्या सल्फर है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। सेम यहाँ पे एज इट इज इस टाइप से होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सल्फर ने है यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बनाए, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, और एक जो ये यहाँ पे लोन पेयर है ये वाला है, ये अपना लोन पेयर है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे ये क्या बनाएगा, बेंट शेप बनाएगा, क्या बनाएगा, बेंट शेप बनाएगा। तो इस टाइप से इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही हमारे पास में ओजोन के अंदर है, सेम यहाँ पे क्या बनेगा, ओजोन के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग ओजोन के अंदर एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव कर देना, वो गलती से लिख दिया था मैंने। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा Ab2E में हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। अब यहाँ पे Ab3E है, तो यहाँ पे अपने पास में सेंट्रल एटम है A, और यहाँ पे A है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे 3 अपने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे ये इस टाइप से क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर, दैट इज 3 एटम है B के। तो अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, तो ये बोल रहा है ये जो शेप बनाएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनाएगा। तो हम बता सकते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये वाला जो है वो इस टाइप से लोन पेयर शो करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो इसकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल इस टाइप से। इस टाइप से क्या बनेगी, इसकी शेप बनेगी। ये थोड़ा ठीक नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया। ये अपना क्या हो गया, लोन पेयर, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये जो Ab3E एग्जाम्पल है, तो एक इसको शो कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन को, ये जो 3 B एटम थे वो अपने क्या है, हाइड्रोजन, और ये एक जो लोन पेयर है E है वो यहाँ पे एक लोन पेयर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि Ab3E में यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं, एक यहाँ पे लोन पेयर है वो शो कर रहा है, और यहाँ पे जो शेप बनेगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने Ab2E के अंदर मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताई, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। और यहाँ पे Ab3E के अंदर क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो अगर हम Ab3E2 की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, लोन पेयर कितने होंगे अपने, 2 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे H2O का। तो H2O का जो एग्जाम्पल है वो कैसे होगा कि यहाँ पे बीच में अपना क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ अपना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से वी शेप या फिर बैंड शेप में स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के इस टाइप से हमें शो करने होंगे, तो ये इसको हम बोल सकते हैं बैंड शेप। तो यहाँ पे बस वही बताया हुआ है कि 2 लोन पेयर होंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ab3e2 के अंदर हम अपने 2 तो बॉन्ड बन रहे हैं, 2 लोन पेयर है, हमने उनको सिर्फ अरेंज किया और वो शेप आई बैंड शेप, और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या आएगी, sp3। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ab4e। ab4e के अंदर क्या हो रहा है कि अपना पास में सेंट्रल एटम है A, उसके अंदर 4 बॉन्ड है मेरे B एटम के, तो 1 2 3 4 B एटम के मेरे कितने बॉन्ड है, 4। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर है, वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो ये वाली क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये वाली है। और जो इसकी शेप होगी सीसो, आप लोगों ने है ना पार्क वगैरह में सीसो जो झूला होता है वो देखा होगा। तो उसमें जो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे नीचे 3 उसको स्टैंड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड को खड़ा करने के लिए करते हैं, और फिर 2 बच्चे ऐसे ऐसे झूलते हैं। तो वो इसी टाइप का, ध्यान से देखना कभी जाओ तो वो वहाँ पे सीसो शेप बनती है। तो उसके अंदर जो सीसो शेप बनती है तो वो ab4e को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे SF4 है। अब हमें पता है सल्फर के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो इसमें बोल रहा है जो ये 4 हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, तो हमने कितना है SF4 1 2 3 4 फ्लोरीन हमने यहाँ पे क्या बॉन्ड बना दिया। अब अपने पास में एक लोन पेयर बचा, तो हमने वो कहाँ पे शो किया, इस यहाँ पे शो कर दिया। तो जो यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बनता है, हमने उस पे जो एक तो हमने बोला था लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लोन पेयर है हमने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने लोन पेयर इसको अकेला इसी साइड इसलिए रखा है ताकि ये कम रिपल्शन करे। तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे इसका SF4 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब नेक्स्ट है अपने पास में ab3e2। ab3e2 के अंदर क्या बोल रहा है कि मेरे पास में सेंट्रल एटम A है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम A होने की वजह से 3 B एटम है, 3 B एटम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, T शेप बना रहे हैं। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये बोल रहा है कि टी शेप इसकी क्या होगी, शेप होगी, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। तो इस अगर मान लो क्लोरीन, ये वाला एग्जाम्पल है मेरे पास में Cl, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, मेरा टी शेप बन रही है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग टी शेप। और यहाँ पे हमने लोन पेयर, यहाँ पे एंगल क्या है, लोन पेयर को इस मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये लोन पेयर इधर हमने रखे हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने ये 2 एग्जाम्पल किए, ab4e का और ab3e2 का। अब हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है ab5e, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम है अपना A, और उसके पास में कितने 5 बॉन्ड है, तो 5 B एटम है, तो B एटम ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसने बोला कि एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिड। तो इसको हम ड्रॉ करें तो इस टाइप से क्या बनेगी, इसकी स्क्वायर पिरामिड, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी
sp3d2 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अब यहाँ पे मेरे पास में ब्रोमीन है और ब्रोमीन के यहाँ पे 5 एटम फ्लोरीन के लगे हुए हैं, तो इस टाइप से लगा हुआ है। और ब्रोमीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 ने तो बॉन्ड बना लिया और 2 यहाँ पे ये रह गए। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है BrF3, तो ये क्या बन गया, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा AB4E2। AB4E2 में सेंट्रल एटम है मेरा A और वहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर B के बने हुए हैं, तो 4 एटम मेरे किसके हैं, B के हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे हमने 2 लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो शेप बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी। तो जो स्क्वायर प्लेनर बनेगी यहाँ पे इसकी शेप है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास में जिनोन फ्लोराइड। तो यहाँ पे जिनोन फ्लोराइड में भी सेम क्या होगा, इस टाइप से ठीक है, इस टाइप से हमें क्या मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने ये कैसे किए। तो यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रल एटम चेंज होता रहेगा और इसी टाइप से हम स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई स्ट्रक्चर के लिए पूछता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा लो या फिर आप CBSE या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें लगा लो। तो इसमें क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप ये लोग ध्यान से करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या किया, वेस्पर थ्योरी के हमने लोन सेंट्रल एटम है अपने पास में, सेंट्रल एटम के एग्जांपल्स देखे, जिसके पास में लोन पेयर है उनका क्या स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन शेप बनेगी, और जिसके पास में लोन पेयर है उसके भी हमने क्या देखे, एग्जांपल्स देखे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।